अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद हो कि सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों आंटी सीमा के हवाले से बात करेंगे। आंटी सीमा के जो चाटुकार हैं वो उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। दोस्तों क्या एफआईआर में किस किस के नाम लोग किस किस के खिलाफ एफआईआर हुई है, दोस्तों आप ये वीडियो कर जा रहे हैं। और सीमा ने अपने घर में ही खुद को अजीहत दी, दीवारों में सर पटक पटक कर सीमा रोने लगी। आ जानिए इस वीडियो में। दोस्तों आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको देने जा रहा हूं। पहले मैं आपको बताऊंगा सीमा ने सर क्यों पटका, सीमा को चोट क्यों आई और सीमा ने क्यों ऐसी हरकत की। तो दोस्तों आपको पता है, कल परसों से हम आपको बता रहे हैं कि ये एक एमएलए के पास गई, वहां भीख मांगने के लिए गई थी, लेकिन वहां पे कुछ और ही निकला। काम कुछ इतना बढ़ गया था कि एमएलए ने वहां पर इसको अपनी जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहा। तो फिर सीमा ने कहा मैं पैसे लेने के लिए आई हूं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, यूट्यूब चैनल बंद हो गया, मेरे पास कुछ खाने पीने को नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो एमएलए ने कहा कि मेरे पास पैसे कम हैं, अभी घर में इतने पैसे नहीं है, मैं एटीएम से कैश निकाल कर लाता हूं, फिर तुम्हें दूंगा। वो जाहिर पैसे ज्यादा दिए होंगे ना, आप समझ गए होंगे, 4-5 घंटे में भाई कितना कैश ले सकते हो। तो सीमा को फिर उसने यूज किया, यूज करने के बाद उसको 2-4-5 हजार रुपए दे दिए होंगे। फिर वो सीमा वहां से गई और साथ ही साथ सीमा की जो भी चीजें हमारी आती थी हम वो आपके सामने लम्हा ब लम्हा रख रहे हैं। लफ्तरपाल छोड़कर भाग गया है, वो भी पैसों का पुजारी है। सहचन ने भी सीमा से नाराजगी का इजहार कर लिया, वो भी पैसों का पुजारी है। और पपीता रानी और उसका हस्बैंड भी सीमा को छोड़कर जाने लगा है, क्योंकि उनको पता चल चुका है अब ये डिपोर्ट होगी या जेल जाएगी, क्योंकि बार बार एपी सिंह भी इसको छोड़कर भाग चुका है। देखिए बार बार हम उनकी जो अपडेट आपको दे रहे हैं, उस अपडेट के होते हुए अब सीमा के जो चाटुकार हैं, जो इसको चाहते थे, जो इसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़कर जाना शुरू हो गए। उन सबको पता चल चुका है कि ये डिपोर्ट होगी, ये यहाँ से चली जाएगी, तो फिर उनका क्या बनेगा। जिस तरह से हिंदुस्तान की माओ बहनों बेटियों को गालियां देती है, उनको बुरा भला बोलती है, उनके खिलाफ अश्लील भाषा का उपयोग करती है, तो अब ये हिंदुस्तान के लोग भी इसके खिलाफ हो चुके हैं। अब कोई इसको मांगे से भीख भी नहीं देगा। इसीलिए सीमा ने गुस्से में आकर, तैश में आकर उनसे कहा, लप्पू से मरे हुए चूहे झिंगूर से कहा कि मुझे छोड़ आओ, मुझे जेल भेज दो या मुझे डिपोर्ट करवा दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। रोज रोज की इस जिल्लत से मैं तंग आ चुकी हूँ, रोज रोज के अपमान से तंग आ चुकी हूँ, अब मुझे तुम छोड़ आओ। तो सीमा ने दीवार में सर पटक पटक के मारा और खुद को जो है जख्मी कर दिया। यहाँ पे उसके जख्म निशान आ गया, सीमा के यहाँ पे निशान आ गया और उसको जख्म आ गया। तो और इसीलिए सीमा जो है वो यहाँ पे मांग को भर कर रखती है, बहुत ज्यादा भर कर रखती है। तो दोस्तों एक तो ये खबर थी। दूसरी खबर ये है कि सीमा के जो चाटुकार थे, जो एक चैनल 2-3 चैनल बनाकर बैठे हुए थे, जो छुप कर वार करते थे, जिनकी औकात अपनी शक्ल दिखाने की भी नहीं थी, उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और उनके अब गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। गिरफ्तारी के वारंट किस किस के नाम जारी हुए हैं, कौन कौन लोग इसमें जो जिनके नाम लिखे गए हैं वो कौन कौन लोग हैं, उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि गाजियाबाद के मजिस्ट्रेट के सामने, जो गाजियाबाद का मजिस्ट्रेट है उसके सामने एक एप्लीकेशन दी गई। यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें 6-7 लोगों का नाम है। सबसे ऊपर अगर आप इस पे देखते हैं तो रानी नगर का नाम है, उसके बाद आप देखें सुनीता मेघवाल का नाम है, उसके बाद आप देखेंगे अशोक कुमार का नाम है, और उसके बाद आप देखते हैं चमकीला का नाम है, चमकीला ढमकीला पमकीला जो भी है। उसके बाद आप देखें तो दिनेश कुमार का नाम है, दिनेश का। ये वही बंदा है जो पहले हमें इंफॉर्मेशन दिया करता था रबूपुरा से। ये वही बंदा है जिसने सीमा के आईडी कार्ड बनवाने में उनकी हेल्प आउट की थी। उसके बाद अमन कुमार है, एक अमन कुमार के नाम से, ये देखिए आप, अमन कुमार को तो मैं खैर नहीं जानता, बाकी इनको तो इनके चैनल्स के ऊपर तो देखा हुआ है, सुना हुआ है। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो नाम आप ये देख रहे हैं, शबनम लिखा हुआ, ये नाम बड़ा अहम है। यहाँ पे ये शबनम नाम का जो एक महिला है, ये एक बहुत अहम है, क्योंकि ये बताया ये जाता है कि ये पाकिस्तानी कोई खातून है, जबकि मैं नहीं समझता कोई पाकिस्तानी खातून ऐसी होगी कि ऐसे चैनल पे जाकर बैठेगी जहां पे जो अल्लाह की और रसूल की और हमारी जो धार्मिक चीजें हैं, जो मस्जिदें हैं बड़ी बड़ी, या जो हमारे पवित्र स्थान है, पवित्र जगह है, जैसे मक्का है, मदीना है, उनके बारे में जो बंदे जहर उगलते हैं, उनके चैनल पे जाकर बैठती है और फिर इस्लाम के खिलाफ ये जहर उगलती है और कहती है यहाँ पे मुल्ले जो है वो बलात्कार करते हैं, और ये पता नहीं कैसे कैसे शब्द यूज करती है। तो मैं नहीं समझता कि ये औरत पाकिस्तान की हो सकती है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की कोई भी बेटी ऐसा शब्द यूज कर ही नहीं सकती। ठीक है, हाँ किसी और कंट्री में चली जाए, दूसरी कंट्री में, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए कोई भी बहन बेटी पाकिस्तानी ऐसा नहीं कर सकती। तो ये शबनम नाम जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है सबसे लास्ट में,
ये जो आपको सबसे लास्ट में ये शबनम नाम नजर आ रहा है, ये एक बहुत अहम है। ये जो एक औरत है या एक लड़की है जो भी है, ये मुख्तलिफ चैनल्स पे जाती है, जो सीमा के सपोर्टर हैं उनके चैनल्स पे जाती है और वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ जो भी बोलता है उनकी डिफेंड करती है, उनके विरोध में नहीं आती। कभी भी किसी के इसने विरोध नहीं किया। अभी कल रानी नगर के चैनल के ऊपर ये कहा जा रहा था, पत्नी सुनीता मेघवाल थी, कौन थी वो, अश्लील भाषा का उपयोग कर रही थी। एक नूर नाम का एक शख्स आया था, उसके साथ इतनी गंदी जुबान इसने इस्तेमाल की, उसको कहा कि तुम अल्लाह को अपनी जेब में रखते हो, इस तरह नाजेबा अल्फाज इसने बोले। ये वही औरत है जिसने कुछ दिन पहले सीमा को ये कहा था कि तुम राधा कृष्ण जैसी हो, लप्पू राधा कृष्ण जैसा है। फिर इसने पहले उससे कहा कि तुम द्रौपदी जैसी हो। ये वही औरत है, ये वही औरत है जिसने कल रानी नगर के चैनल पे इस्लाम के खिलाफ और अल्लाह ताला के खिलाफ जो है बकवास की, जहर उगला। ये जो शबनम है उस वक्त वहां पे बैठी हुई थी, इसने इसको एक दफा भी नहीं रोका कि तुम किस तरह मेरे अल्लाह के बारे में जो है वो जहर उगल सकती हो। ये वहां पे हंस रही थी। तो ये औरत पाकिस्तानी नहीं हो सकती, ठीक है, ये मैं बात को क्लियर कर दूं। मेरा इससे इख्तलाफ कोई नहीं है, ना मैंने इसको देखा ना मैं इसको जानता हूं, मेरा इससे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है, अगर ये खुद को पाकिस्तानी कहती है, खुद को मुस्लिम कहती है, तो फिर इसका काम था उसको रोकना। और चलो अगर नहीं भी रोकती तो इसका काम ये नहीं था कि उनके चैनल पे जाकर जो हमारे मक्का के बारे में, मदीना के बारे में, इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में कभी उनको कटवा कहती, कभी मुल्ला कहती, कभी बकरा कहती, कभी किसी को कुछ कहती, कभी कुछ कहती, उनके चैनल पे जाकर दांत दिखा दिखा कर ये हंसे। इसका काम नहीं था। बहरहाल ये जब उनके ग्रुप में भी, इनके ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनके अंदर भी ये ऐड है, ये शबनम नाम की जो खातून है ये उनके ग्रुप में भी ऐड है। अब जब पुलिस इन लोगों को पकड़ेगी, रानी नगर को, सुनीता को, चमकीला को, दिनेश को, अशोक को और अमन को, जब इनको पुलिस अरेस्ट करेगी, इनके मोबाइल का फोरेंसिक होगा, तो उस मोबाइल के अंदर से साफ पता चल जाएगा ये शबनम कहाँ की है, पाकिस्तानी नंबर यूज कर रही है या इंडिया का नंबर यूज कर रही है, किसी और कंट्री का नंबर यूज कर रही है। जब वो उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि यही आस्था माँ जी के खिलाफ भी जो है वो जहर उगलती थी। तो देखिए, हम बार बार बता रहे हैं कि हम तमाम माओ बहनों बेटियों की इज्जत करते हैं, किसी को भी हमने अपमानित नहीं किया सिवाय सीमा के चाटुकारों के, उनके हम करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे उल्टी गंगा बहाने की कोशिश करी है शबनम जी। ये वहाँ हिंदुस्तान के चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठकर, छोटे छोटे चैनल्स के ऊपर बैठकर ये समझती है कि शायद मुझे कोई देख नहीं रहा, शायद मुझे कोई जानता नहीं है, शायद मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। तो मैं ये कहता चाहता हूँ, ये पाकिस्तान की नहीं है। अगर पाकिस्तान की होती तो इस्लाम के खिलाफ और खास तौर पर मौलवियों के खिलाफ, जो कि एक दुनिया का, एक मुल्क का, एक कौम का या एक मजहब का पैरोकार होता है, जो आपको वो धार्मिक चीजें बताता है, समझाता है, जो निकाह करवाने के लिए मौलवी का इस्तेमाल होता है, जनाजे करवाने के लिए मौलवी का इस्तेमाल होता है, कोई भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए मौलवी का इस्तेमाल होता है, तो फिर ये मौलवियों के खिलाफ कैसे जहर उगल सकती है? यकीनन नहीं उगल सकती। या तो ये उस कंडीशन में होगी, उस कंडीशन से गुजरी होगी, किसी मौलवी ने, किसी मुल्लाओं ने इनके मिलके इसका रेप किया होगा, तब ये कह सकती है। या फिर ये अंदाजे से कैसे कह सकती है? भाई, क्या हिंदुस्तान में ऐसे कांड नहीं होते हैं? हिंदुस्तान में रेप नहीं होते हैं जहां पे तुम बैठकर, जिनके चैनल्स पे बैठकर तुम इस्लाम के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले? और चलो इसको भी छोड़ो, तुम्हारा काम ये था, जब कल वो रानी नगर के चैनल पे बैठकर वो अल्लाह के बारे में इतना जहर उगल रही थी, तो तुमने उसको रोका क्यों नहीं? जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, इनको अरेस्ट करेगी, इनसे पूछताछ करेगी, इनके मोबाइल का फोरेंसिक करेगा, तो इसका भी नंबर निकल कर आएगा। वो पब्लिक तो करेंगे कि एक पाकिस्तानी महिला को ये लोग बिठाकर अपने चैनल्स पर मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, मुल्क की बहनों को, माओ को गालियां दे रहे हैं, तो जाहिर है इनकी इन्वेस्टिगेशन तो होगी ना। बहरहाल आज की वीडियो में मैं यहीं पे एंड करता हूं। आस्था माजी ने इनके खिलाफ डंडा दे दिया है, FIR दे दी है, जो गाजियाबाद में इनके खिलाफ FIR दी गई है। FIR का नंबर भी हमारे पास मौजूद है, कॉपी भी मौजूद है, मैं यहाँ पे भी लगा रहा हूँ, ये कॉपी भी मेरे पास मौजूद है। तो इनमें 7 लोगों के नाम है, बहुत जल्द ये अरेस्ट होंगे। जिस तरह सब एक चाचा था वो गायब हो चुका है, इस तरह ये लोग भी गायब हो जाएंगे। आज की वीडियो के दोस्तों एंड करते हैं। अल्लाह।